वेलकम बैक फ्रेंड, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपना एक और चौकस किस्म का लेक्चर करने लगे जिसका नाम है लेंसेज। सबसे पहले समझते हैं कि लेंस है क्या। तो ये हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है कि जब इसमें से लाइट रेज जाती है या तो इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर लेता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेता है, या जितनी लाइट रेज जा रही थी उन सबको डाइवर्ट कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। और इसकी एक साइड का कर्व होना जरूरी है। जो भी लेंस होगा उसका एक साइड जो है वो कर्व होना जरूरी है, तभी हम उसको लेंस कहेंगे। क्लियर? ओके। अब ये जो कन्वर्ट कर रहा है या डाइवर्ट कर रहा है, इसी की बुनियाद पर स्टूडेंट हमने इसके क्या कर ली, टाइप्स बना ली। और जो टाइप्स है वो हमने नाम दे दिए। एक को हमने नाम दे दिया कन्वेक्स का, जो कि क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और जो डाइवर्ट करेगा उसको नाम दे दिया कॉनकेव का। फिर अगर आपसे कोई स्टूडेंट ये पूछे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेंस को, तो वो बहुत ही सिंपल है। ये पहली दो बातें मैंने ऊपर आपको बता दी, ठीक है, ये रहा हमारे पास लिखी हुई है। फिर ये मैंने लिखा हुआ हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस। तो बहुत आसान सीन है इसका। अगर हमारे पास कोई भी लेंस जो है, एक तो याद रखना वो दो स्फीयर से मिलकर बन रहा होगा अमूमन, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं वेरिएशन में क्या क्या हो रहा है। लाइक उसमें कोई दो साइडें होंगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा लेंस जो बीच में से थिकर हो, मोटा हो, और एजिस से क्या हो, एजिस से वो थिनर हो, उस तरह के जो भी लेंस होंगे उसको हम नाम दे देंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कॉन्वेक्स है, ठीक है। और वो कॉन्वेक्स ही डिफरेंट क्या होंगी आगे टाइप्स में आ जाएगा, यानी उसकी वेरिएशंस हो रही है, ठीक है। इस तरह का कोई भी ऐसा लेंस स्टूडेंट जो कि बीच में से क्या हो, थिन हो, बारीक हो, और एजिस से क्या हो, थिकर हो, तो उसको हम नाम दे देंगे कॉनकेव का। इज इट क्लियर? ओके। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की वेरिएशन है। ये जो पहली तीन वेरिएशन है, एक इसकी हमारे पास है, एक कॉन्वेक्स की, और जो नेक्स्ट है वो सारी कॉनकेव की है। अब यहाँ पर अगर देखो, जो पहली हमारे पास वेरिएशन, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक आगे आना है, लेकिन आई थिंक वी शुड डिस्कस इट हेयर, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। तो डबल कन्वेक्स में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास दो क्या होंगी, कर्व होंगी, जो कि बाहर की तरफ होगी। जिससे लेंस बन रहा है ना, वो बाहर की तरफ क्या हो गया, कर्व होके बना हुआ है, जैसे ये, ठीक है। अब ये जो है ना, दो स्फेयर से लेंस का हमने क्या लिया हुआ, एक पीस लिया। वैसे है कि नहीं? देखो, अगर मैं इसको फर्दर यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, वाली बाहर साइड थी स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर इसकी दूसरी साइड बना दी जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास ऐसे बन रही है। क्लियर? तो ये दो साइड है। अब ये जो साइड थी स्टूडेंट, ये एक अलग सर्कल की थी। यहाँ पे पूरा सर्कल तो नहीं बना, लेकिन ओके, समझ आ गई होगी। और ये जो साइड थी, ये कोर सर्कल मीन्स स्फेयर, ठीक है, एक और हमारे पास स्फेयर की साइड थी। तो दो स्फेयर थे हमारे पास, और उनसे हमने दो दो क्या कर ली, साइड्स ले ली, ठीक है। इनके इसका कुछ हिस्सा ये वाला आगे देखो ना। अब इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँ, यहाँ से, तो ये हटा, और ये वाला ये दूसरे स्फेयर का भी हटा। तो कुछ हिस्सा हमने एक स्फेयर से ले लिया, कुछ हिस्सा हमने दूसरी स्फेयर से ले लिया, लेकिन जो हमारे पास फाइनल जो लुक बन के आई वो आउटर बाहर की तरफ बन रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। जो बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर की तरफ कनकेव होता है और बाहर की तरफ कन्वेक्स होता है। तो बाहर की तरफ हमारे पास तरह आ गई, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसके अंदर दो बाहर है, ठीक है, तो हमने नाम दे दिया डबल कन्वेक्स का, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन का क्या मतलब है कि एक साइड, मैंने क्या कहा था, लेंस की एक साइड का कर्व होना जरूरी है। तो ऐसे भी हो सकता है कि उसकी एक साइड प्लेन और दूसरी तरफ क्या हो, कर्व हो। लेकिन अगेन देखो, जो कर्व है वो बाहर की तरफ है। अगर तो बाहर की तरफ कर्व से बन के एक लेंस बना तो उसको हमने नाम दे दिया कि इसमें प्लेन भी है और ये कॉन्वेक्स भी है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स का नाम दे देना। क्लियर? ओके। इसकी तरफ बाद में आता हूं। अब इधर देखो, ये हमारे पास जो कॉनकेव है। अब कॉनकेव क्या है, ये भी दो स्फेयर से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर वाले हिस्से यहाँ है। देखो, इसका भी अंदर वाला हिस्सा और ये भी अंदर वाला हिस्सा गार। तो ये हमें पता लगा कि कॉनकेव है, लेकिन कितने कॉनकेव है, डबल कॉनकेव हो जाएंगे इसके अंदर, दो, यानी कि इसके अंदर कॉनकेव है, ठीक है। इधर अगर देखो तो एक अंदर की तरफ है, कॉनकेव है, और दूसरा क्या है, बाहर फिर अगेन प्लेन है, ठीक है, लेकिन ये लेंस की शर्त पूरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया प्लेनो कॉनकेव। अब इस पे आ जाते हैं, कन्वर्जिंग मेनिस्कस पे आ जाते हैं। जिस कन्वर्जिंग मेनिस्कस का दूसरा नाम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी है, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके। इसमें क्या हो रहा होगा हमारे पास स्टूडेंट, अगेन अगर देखूं तो बीच में से ये क्या, अगेन ये क्या, थिक ही है। तो यहाँ से तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा लेंस है, इसको कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा, एक साइड हमारे पास क्या आ रही है, एक साइड इसमें हमारे पास अंदर वाली भी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जो लेंस जिसमें एक साइड, एक या तो हमारे पास अंदर वाली साइड आ रही है और एक बाहर वाली साइड आ रही है, उसको हमने नाम दे देते हैं कन्वर्जिंग मेनिस्कस का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में ये हमारे पास क्या करेगा, अभी भी ये लाइट को कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन ये दो हिस्सों से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ हिस्सा हमारे पास कॉनकेव का है और कुछ हिस्सा कॉन्वेक्स का है। तो क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा कॉनकेव का भी है, तो फर्स्ट आपने यहाँ पे कॉनकेव लगाना है और फिर आपने बोलना है कि ये किस उसमें से कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको हम ये नाम भी बोलते हैं कॉनकेव
कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी इसको नाम ले देते हैं, ठीक है। इस तरह अगेन अगर यहाँ देखूँ तो खुद बताओ, एक हिस्सा तो इसके अंदर वही हमारे पास जो अंदर वाला ही, जिस तरह ये देखो सब अंदर वाले हिस्से थे, ठीक है। तो यहाँ अंदर वाले हिस्से के नाम वैसे हमने इसको नाम दे दिया कॉनकेव, तो हो गया। लेकिन एक हिस्सा इसमें बाहर का भी तो आ गया है, अगर बाहर का हिस्सा आ गया तो साथ हमने इसको नाम दे दिया कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, दिस टॉपिक, ये जो टॉपिक है स्टूडेंट ये हमारे पास आगे डिस्कस हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको समझना जरूरी था। ओके अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने सब कुछ समझ लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने ये देखा कि हमने लाइट को जो था डाइवर्ट कराया था, डाइवर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म किया था, वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम था लेकिन वो प्रिज्म था। अभी दोबारा लाइट को क्या करना है, डाइवर्ट ही करना है, उसको उसकी राह से क्या करना है, भटकाना है। लेकिन अब किसके जरिए हम भटकाएंगे, थ्रू लेंसेज के थ्रू लाइट को भटकाना है, ठीक है। और मेन हम कौन कौन सा लेंस लेके चलेंगे, एक यहाँ पे हम लेके चलेंगे स्टूडेंट डबल हमारे पास जो कन्वेक्स है इसको लेके चलेंगे, और एक यहाँ पे हम डबल कॉनकेव को लेके जरा देखते हैं कि लाइट का क्या बिहेवियर बन रहा है। और ये नीचे जितनी स्टूडेंट मैंने बात लिखी है ये आपको भी जब मैं समझाऊंगा बहुत इजी हो जाएगा, और आप खुद से भी इसको क्या कर सकोगे, लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, मैं जरा बाकी सारे मिरर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये बाकी सारे मिरर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज करने लगा हूँ और फिर हम फर्दर आगे जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ क्योंकि अभी टॉपिक यहाँ पे हमने समझना है, ठीक है। ओके डन स्टूडेंट, ओहो मैंने उसको भी इरेज कर दिया, खैर हम वो बना लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके बताते हैं इसे भी। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से वेरिएशन ऑफ लेंस का टॉपिक हो चुका है। अभी हम क्या करने लगे स्टूडेंट, अब हम डेविएशन ऑफ लाइट्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, ये लो जी, ये हमने लिया और यहाँ से हमने ये ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ क्या हो गया, हमारे पास बार बार हो गए, ठीक है। डबल हमारे पास इस वक्त आ चुका है कन्वेक्स। अच्छा, अब जब भी हमारे पास थोड़ा सा, इसको पहले हम इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी से नीचे लिखे उसको भी देख लेते हैं। इसका जो इस लेंस का जो बीच वाला सेंटर होता है ये वाला, इसको हम नाम दे देंगे ऑप्टिकल सेंटर का। तो और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है जो बीच में से जो लाइन जाती है इसको हमने नाम देना होता है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये हमारे पास जो इस तरह करके सीधी लाइन जाएगी, इस तरह करके इसी ओ पॉइंट से होते हुए जो गुजर के जाएगी, उसको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी अभी हमें पता लग गया, ओके। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल। और नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो इस साइड पे जो नॉर्मल बनेगा जहां से मैं लाइट रेज गुजारूंगा स्टूडेंट, वो कुछ हमारे पास इस तरह करके होगा, ठीक है। यानी कि आपने जो नॉर्मल ड्रॉ करना है स्टूडेंट वो हमारे पास किस तरह ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ करना है। जिस तरह आप इस वक्त देख भी रहे होंगे कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की सरफेस के यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक इसी तरह आपने कोर जो हमने रे गुजारना है उसके लिए भी एक हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर हो रहा है। डन, ओके। अब यहाँ पर जैसे ही लाइट यहाँ से जाएगी इस पॉइंट से इस तरह होते हुए, मैं कोर मार्कर का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट यहाँ से इस तरह करके जाएगी, ये हमारे पास लाइट गई, ठीक है। अब जो बाहर हमारे पास मीडियम है स्टूडेंट वो क्या था, एयर था। बाहर मीडियम क्या है हमारे पास, एयर है। और इंटर किसके अंदर हो रहा है, एक ग्लास मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, यहाँ पे हमारे पास ग्लास में इंटर हो रहा है। और हमें ये भी पता है कि जो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से लिखते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो जो रिफ्रैक्शन का अमल हो रहा है, इनके बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रहा है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। ये भी मैं लिख देता हूँ कि जो अगर हमारे पास इंडेक्स कम होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी हमारे पास कम हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही, और जब यहाँ जाएगा ग्लास में, तो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे जिसका एन है स्टूडेंट ग्लास का, वो हमें पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो क्या है, ज़्यादा है। जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो जो बेंडिंग होगी हमारे पास वो भी क्या होगी, वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। और जब भी बेंडिंग होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ऐसा है कि नहीं है। तो लाइट जब यहाँ आई, जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर हमने करके यहाँ ड्रॉ किया हुआ था। तो ये लाइट यहाँ पे क्या कर जाएगी, ऐसे थोड़ा करके क्या कर जाएगी, ऐसे करके बेंड कर जाएगी, ठीक है। और बेंड करके हमारे पास यहाँ पे भी एक और पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पॉइंट पे अगेन क्या ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि दोबारा से क्या हो, हमारे पास उसी पॉइंट का परपेंडिकुलर बन रहा हो, ठीक है। इस तरह हम एक और नॉर्मल ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा तो हमें ये भी अच्छे से पता है कि अब वो जब दोबारा लेस डेंस फिर हमारे पास हाइट ज़्यादा डेंस हुआ
और फिर दोबारा से किस में आ रहा है, लेस डेंस में आ रहा है। जब लेस डेंस में दोबारा आएगा तो वो फॉर अवे हो जाएगा नॉर्मल से। तो यहाँ अभी जो नॉर्मल था जो बाहर है इसके पास तो ये नहीं जाएगा ना, इससे क्या हो जाएगा, मजीद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब ये दूर होगा तो ये सीधा करके हमारे पास किस तरह करके आ जाएगा, इस पॉइंट पे ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, मतलब मजीद वो से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर अवे हो गया नॉर्मल से। सेम यहाँ पे भी यही सीन चलेगा। एक और हम लाइट रे को यहाँ से गुजारते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हम ऐसे लेकर गए और ऐसे आ गई। एक और लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। अगेन बाहर क्या थी स्टूडेंट हमारे पास, बाहर हमारे पास एयर है, ठीक है, लेस डेंस है हमारे पास। और जैसे ही हमारे पास ज़्यादा डेंस में मीडियम होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा, बेंड भी वो ज़्यादा होगा। तो लाइट यहाँ से क्या होगा, जैसे इसके पास आएगी इसकी तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा, जो हमारे पास ये नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो इसका नॉर्मल से एंगल क्या था, ज़्यादा था क्योंकि कम बेंड। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अंदर गया तो नॉर्मल के पास चली जाती है लाइट क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है। अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं स्टूडेंट, एक हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इस तरह करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इस तरह बड़ा बड़ा इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जब लाइट यहाँ से आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये इस नॉर्मल की तरफ तो स्टूडेंट नहीं मूव करेगी ना, ठीक है, ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया इसकी तरफ नहीं मूव करेगा बल्कि इससे दूर जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे आएगा तो इसकी तरफ नहीं जाएगा बल्कि दूर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब दोबारा वो लेस डेंस में जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह करके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो जितनी भी इस तरह करके लाइन जाएगी उसका अब अलग-अलग नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने जस्ट आपको समझाया कि किस तरह ये नॉर्मल की वजह से सारी गेम्स चल रही है और इस तरह करके क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा प्रॉपर। हमने इसको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जो कि था हमारे पास इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, या वही जो हमारे पास ये एन की बात कर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब ये जिस पॉइंट पे सारी लाइट जमा होगी इसको हमने नाम दे दिया एफ का, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने, द पॉइंट वेयर रेस कन्वर्ज, अभी रेस कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास फोकल पॉइंट एफ है, या इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और इसको एफ से क्या कर दिया, डोनेट कर देते, तो ये हमारे पास पॉइंट जो आ गया इसको हमने एफ से क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब हम देखते हैं, ये तो सारा हमने जो सारा प्रोसेस देखा ये हमने किस मिरर में देखा, ये भी हमने देखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स में। अब हम देखेंगे एक और मिरर ले लेते हैं यहाँ पे जो कि हमारे पास था दूसरे वाला कॉनकेव को देखते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव हमारे पास कैसा था स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऐसे था और ये वाला यहाँ से हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। बाहर से वो क्या था हमारे पास, ज़्यादा वो था, थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे, ठीक है, ओके, जस्ट समझ आ जाए बस, ठीक है, ओके। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, बीच में से हमारे पास थिन है और बाहर से थिक है। तो हमने बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये कॉनकेव बना लिया है हमारे पास लेंस। अगेन इसका हम यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पॉइंट ले लेते हैं। मैं इसी लाइन को एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये इसका क्या था, सेंटर है, ठीक है, ये वाला ऑप्टिक का सेंटर है, उससे हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब दोबारा से हम वही सारा कुछ करेंगे, लाइट रे को गुजारेंगे और दोबारा देखते हैं कि कैसे हमारे पास इस सिचुएशन में, इसमें देखो क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, सब पॉइंट इकट्ठी होगी, सारा बताया मैंने। अब यहाँ पे हम देखें किस तरह उसका क्या हो रहा है, डाइवर्ज कैसे हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट अब जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल का जरा ख्याल रखना है। तो नॉर्मल कैसे बनेगा, देखो अब ऐसे करके जिस तरह इसका नॉर्मल बनाया ऐसे करके तो नॉर्मल नहीं बनाओगे ना, ऐसे करके कैसे वो 90 बन रहा, नहीं, हम नॉर्मल को ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि वो उसके साथ क्या बने, 90 का एंगल बनाए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह करके इसका क्या ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह करके इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मुझे किसी और पेन से ड्रॉ करना चाहिए, ओके, ये हमने नॉर्मल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लाइट को क्या करेंगे, गुजारेंगे यहाँ से दोबारा से कि कैसे हमारे पास हो रहा है। तो देखो जब लाइट यहीं से जाएगी, अगेन एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जैसी लाइट यहाँ आएगी स्टूडेंट, ठीक है, तो ये दोबारा किसकी तरफ मुड़ेगी, यहाँ पे देखो अगर इसकी बड़ा एंगल था तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, इसके साथ ये यहाँ पे छोटा हो जाएगा क्योंकि टूवर्ड्स किसकी तरफ हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टूवर्ड्स किसकी तरफ जाएगी, लाइट जब यहाँ टकराएगी ये नॉर्मल की तरफ जाएगी, तो इस तरह करके ये आगे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से लगा और नॉर्मल के पास गई। तो यहाँ एंगल बड़ा था और यहाँ एंगल क्या और छोटा, और मीन्स के वो नॉर्मल के करीब गया। अब यहाँ पर पूरी मैंने ले ली लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और भी बना देता हूँ नॉर्मल इस साइड पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, फिर हमने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर देना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल को कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, जब दोबारा उसमें जाएगा तो वो उससे दूर जाता है नॉर्मल से। अगर यहाँ लाइट लगी तो उसकी तरफ तो नहीं जाएगा इससे, बल्कि दूर जाएगा। जब दूर जाएगा स्टूडेंट यहाँ टकरने के बाद तो ये कुछ हमारे पास ऐसी चली जाएगी। देन स्टूडेंट तो लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी,
फुल जो है एक एक चीज करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हम एक और लाइट रे को भी यहाँ से गुजार के देख लेते कि वो कहाँ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे तो नहीं ड्रा करूंगा ना, देखो ये ऐसे तो नहीं बनेगा ना 90। अगर नॉर्मल ड्रा करना होगा मुझे तो स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करना होगा, ऑब्वियसली बात है मुझे नॉर्मल कुछ इस तरह करके क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ 90 बना रहा है, ठीक है। ओके, अब अगेन हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट रे को दोबारा यहाँ से गुजारेंगे। मैंने लाइट रे गुजारी, ओके चलिए। अब क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, अब दोबारा से वो टुवर्ड्स हो जाएगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल कहाँ पे है, ये नॉर्मल ड्रा किया तो ऑब्वियसली बात है इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, इसकी तरफ बेंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी तरफ बड़ा एंगल था यहाँ पे नॉर्मल, अब क्या होगा छोटा होगा, यानी कि इसकी तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, मीन्स के उस टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस साइड पे। ऐसे तो नहीं ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली बात है ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और नॉर्मल इस तरह करके 90 पे हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब बताओ यहाँ पे जब लाइट टकरेगी तो ये इसकी तरफ तो नहीं जाएगी, दोबारा किस में चलेगी, लेस डिस्टेंस में चलेगी, तो लाइट इससे फॉर अवे भागेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ उस तरफ तो नहीं जाएगी बल्कि इससे दूर भागेगी, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लाइट थी वो क्या हो रही है, वो हमारे पास डाइवर्ट होगी, रास्ता बिल्कुल इससे चेंज कर लिया, ठीक है। मतलब कि इसमें तो कन्वर्ज हो रही थी, एक पॉइंट में मिल रही थी लग के, और इसमें डाइवर्ट होगी, हमारे पास डाइवर्जन हो रही है, सारी लाइट फैल रही, स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है, इस मिरर के केस में। अब यहाँ पे अगर आप कहोगे कि इसका फोकस पॉइंट तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि तो इन्फिनिटी हो रहा है, यूं करके जा ही जा रहा है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हमें फोकस पॉइंट चाहिए होता है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइट गई थी इसको क्या कर देते, एक इमेजिनरी लाइन बैक हैंड पे क्या कर देते, एक्सपेंड कर देते, इस तरह करके प्रोजेक्शन डाल देता हूँ मैं इस पॉइंट को, और यहाँ से हम इस पॉइंट को ऐसे ऐसे करके, थोड़ा एक्यूरेट तो नहीं ऑब्वियसली बात है, मैं स्केल नहीं यूज कर रहा, बट हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट्स को पीछे एक्सपेंड कर दिया। तो इसका हम कहते हैं इसका जो फोकस पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फोकल पॉइंट सॉरी स्टूडेंट, वो हमारे पास ये आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ये कहलाएगा। अच्छा, अब ये जितनी सारी बातें स्टूडेंट ये मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ लफ्जों में लिखा है। अब आपने सारी बात खुद लिख सकते हो, जस्ट अगर आपको ये चीज़ें भी पता हो, जैसे जितनी मैंने आपको बता दिया, आप इससे खुद बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ओके, जिस तरह मैंने पहले लिखा है, एयर से किस में जा रहा है, गिलास में जा रहा है। आपने ये बात बोलनी है कि लाइट एयर से गिलास में जा रही है, तो जब एयर से गिलास में जाएगा तो वही सारी बात बोलनी है कि लाइट जो होगी वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ गिलास के अंदर, ये बात लिखी हुई है। फिर ये बताना है कि जब लाइट उसको नॉर्मल जो ग्लास को जब लीव करते हुए आगे जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, वो फिर बेंड टुवर्ड्स नहीं होगी बल्कि हमारे पास क्या होगा, फॉर अवे हो जाएगी, किससे, नॉर्मल से। तो ये बात भी लिख दी। अब यही बात किस में लिखना है, इसको रिलेट कर दे हमने किसके साथ, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, एन के साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये रिलेट कर देना है। यही वाली बात आपने बता देनी है कॉन्वेक्स में, और फिर यही वाली सारी बात आपने बता देनी है कॉनकेव के केस में कि लाइट ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, बैंड वो दूर जा रही है नॉर्मल से। ये दोनों बातें आप इस दोनों के साथ रिलेट कर दोगे, अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा। और सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस जो होता है उसको हमने ऑप्टिकल सेंटर, ये बात तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है जो कि है, देयर इज नो रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर सो 2f इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम कोई भी सेंटर ऑफ जो होता है कर्वेचर नहीं रहते। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा कि लेंस का अगर ये वाला जो एक हिस्सा है, हम इसको यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा हमने क्या किया हुआ, एक स्फेयर का लिया हुआ है यहाँ से इस तरह करके, और दूसरा हिस्सा स्टूडेंट हमने एक और स्फेयर का लिया हुआ है, दो स्फेयर का लिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट हम किसे कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि अगर मैं इसका ये जो स्फेयर है इसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते थे कि ये जो इस सरफेस का जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, वो मिरर के केस में याद है। और अगर मैं इस स्फेयर का देखूं तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है इसका कोई रियल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे दो लेंस आ रहे हैं ना, दो मुख्तलिफ आ रहे हैं, इसका कहीं और हो सकता है, इसके अगर ऊपर नीचे साइज हो जाए जिससे डिफरेंट टाइप्स मैंने बताया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर हो और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं और हो, तो इसलिए हम कहते हैं इसको कोई रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। तो फिर हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे कंसीडर करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे पास एफ जो होता है, ये वाला फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो हमारे पास जो ऑप्टिक का सेंटर था यहाँ से, मतलब इन दोनों के कहाँ पड़ा होता है, बीच में पड़ा होता है। तो अगर हम f को ही क्या कर दे, 2f कर दे, तो हमें उस चीज का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उसी उतना ही डिस्टेंस से आगे पड़ा होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस मजीद फर्दर आगे होगा। तो कोई रियल इसका नहीं होता। तो हम इसका सेंटर ऑफ को कैसे ले लेते हैं, सेंटर ऑफ जो हमारे पास का कर्वेचर होता है उसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, 2f कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जितनी हमारे पास
जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास, यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ थी वो क्या थी, एफ, फोकल लेंथ। इसी को अगर हम डबल कर दें, मतलब मजीद फर्दर आगे चला जाऊं, तो एफ और एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2f हो जाएगा। यहाँ से वहां तक अगर मैं कंसीडर करूंगा तो हम यहाँ पे कह देंगे इसका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दैट्स वाई हम कहते हैं इसका कोई रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, क्योंकि दो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, लेंसेज आ रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, ओके। और लास्ट ये भी बता दे, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू ईदर ऑफ द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। जाहिर सी बात है, इसका फोकल हमारे पास इस साइड पे भी हो सकता है, जिस तरह इस वाले हिस्से का तो फोकस जो था हमारे पास फोकल पॉइंट वो इस साइड था, और इस साइड पे अगर मैं देखूंगा इस वाले का, ये जो इस वाले लेंस है, तो इसका कहाँ होगा स्टूडेंट, इसका एक एफ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और दूसरा एफ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, जाहिर है दो है तो इसमें दो फोकल हमारे पास वो होगा। ठीक है, फोकल पॉइंट होंगे। तो ये इस तरह करके हमने पूरा टॉपिक यहाँ पे कर लिया। फिर भी अगर आपका जो है वो जो कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली समझ आ गया होगा। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।